संजीव जी, हमने जब लोगों को बताया कि आप आ रहे हैं हमारे पॉडकास्ट पे, तो कुछ लोगों के प्रश्न थे। एक लेडी ने हमसे पूछा, उनको पूरी बॉडी में सोराइसिस है, स्किन सोराइसिस, कोई कर्म का नतीजा है क्या, आपको लगता है? जी, स्किन सोराइसिस के पीछे मतलब देखो, एक्चुअली स्किन रिएक्ट कर रही है एक तरीके से। स्किन ये कह रही है, स्किन बेसिकली प्रतीक है, सिंबॉलिकली अगर मैं कहूं तो पास्ट लाइफ के अंदर कोई ऐसा कर्मा, कोई ऐसा संस्कार जिसमें इरिटेट किया गया हो, इरिटेशन का, ओके है ना। जब आपके जलन होती है स्किन में, बार बार खुजली और ये सब, है ना, इसी का पार्ट होता है वो। तो इसको समझते हैं, जो जलन हो रही है, जो खुजली हो रही है, जो इसका मतलब यह है कि एक ऐसा संस्कार जहां पर आपने कुछ ऐसा कर्मा क्रिएट किया है जिसने दूसरों को जलाया है, दूसरों को इरिटेट किया है, दूसरों के अंदर खुजली पैदा करी है, गुस्सा पैदा किया है, इरिटेशन पैदा करी है। काम किसी भी टाइप का हो सकता है, इससे जुड़ा हुआ जो चीजें है ना। पीछे एक हमारे पास एक केस आया था, उसमें एक परिवार की बात थी। उन्होंने सिमिलर प्रॉब्लम बोली थी कि ऐसे मेरे पूरे परिवार में, न केवल मतलब अभी जो करंट फैमिली है, आगे हमारे जो बच्चे हैं ना, उनको भी ये सेम प्रॉब्लम, अच्छा, ऐसे स्किन इश्यू जो है, पूरे शरीर में जलन जैसी फील होती है। अब इनका जब हमने कार्मिक चेक करके देखा तो इनके 3 जो इनके दादाजी के जो दादाजी थे, मतलब उस लेवल से, तो उनके समय से कर्मा चला आ रहा था, जहां पर उन्होंने अपने घर में एक बहू को जलाकर मार डाला था दहेज के लालच में। पुरानी बात थी। अच्छा। लेकिन उस बहू ने, जब उसको जलाया जा रहा था, स्किन पूरी जल रही है, पूरा जैसे तेल वेल, सुनते हैं ना कितना भयानक लगता है। अब उसने मरते हुए श्राप दिया था कि मेरी जो जलन मैं सह रही हूं ना, आगे आने वाली 7 पीढ़ियां तुम्हारी ये जलन सहेंगी। अब कर्मा है किसी भी लेवल का, मैंने कहा ना, एक ये कर्म ऐसा हो सकता है, नहीं तो किसी से जेलसी वाला कर्मा भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले माफी मांगना और माफ करना। अगर मैंने किसी के प्रति गलत किया था तो हृदय पूर्वक कान पकड़कर मैं अपनी गलतियों के लिए अनकंडीशनल माफी मांगता हूं, मांगती हूं, ऐसा जरूर कहना चाहिए। और ऐसा एक मतलब पूरा फील करते हो कि मैंने एक्चुअली किसी को तकलीफ दी है, तो कम से कम इसको 5 मिनट डेली और कम से कम इसको 40 डेज तक लगातार करें। माफी मांगने का ये प्रोसेस हृदय से, मन से, वचन से, कर्म से। अगर मैंने कभी किसी के प्रति कुछ बुरा किया जिसके कारण मुझे स्किन में एलर्जी है, तो मैं उसके लिए हृदयपूर्वक माफी मांगता हूं, मांगती हूं। यहां से शुरुआत होती है। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो इसमें जो विशेष रूप से, क्योंकि ये स्किन वाटर एलिमेंट से जुड़ी हुई है, तो पानी का दान करना, क्योंकि वाटर एलिमेंट स्वादिष्टान चक्र है। अच्छा। स्वादिष्टान चक्र के साथ जुड़ी हुई जो एलर्जी होती है, हाँ। वो पानी से जुड़ा हुआ हमारा हुआ है। तो उसको अगर ये व्यक्ति पानी का दान करे, हाँ, कहीं पे प्याऊ लगवा दिया, कुछ ऐसा करके, है ना, तो इसमें इसको बहुत लाभ होगा, उससे रिलीफ मिलेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, मेरे को बचपन से एक सपना आता था कि काला सा पानी है, खूब वहाँ एक मंदिर है, वहाँ दिया जलता है, सीढ़ियां हैं, एंड मैं इससे उस पार नहीं जा पा रही हूँ। तो मैं बचपन से मुझे आता ही है ये। मैं कुंभ में गई, कुंभ में स्नान किया। जब मैं बोट से वापस आ रही थी तो मैंने देखा वही सीन था, वो फोर्ट था वहां पे वैसे वैसे वो पत्थर होते हैं, और वैसे वहां छोटा सा मंदिर था। उसके बाद मुझे वो सपना नहीं आया, मुझे किसी ने बताया नहीं, बट आई कैन सी बोथ द थिंग्स लाइव, कि वो भी है और वो भी है। तो ये क्या हुआ मेरे साथ? कोई ना कोई आपका पुराना संस्कार, पुराना कर्मा उस चीज से जुड़ा हुआ पड़ा होगा। हो सकता है आपने कभी एक मन में भाव रखा हो कि मैंने आकर इस जगह पर ये काम करना है ना, लेकिन वो किसी कारण से पूरा नहीं हो पाया। प्रकृति आपको याद दिलाने का प्रयास कर रही थी सपनों के माध्यम से कि आपका एक काम पेंडिंग है। इसी को सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अच्छा, क्या होता है वो? सोल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब आप इस धरती पर जाओगे तो कुछ पेंडिंग अधूरे कर्मास को पूरा करके आना है। ओके। जब आप उनको ग्रेसफुली पूरा करते चले जाते हो, चाहे वो कैसा भी था, जहां जहां आपने वो किया वो आपका टास्क कंप्लीट होता चला गया, आपने टिक मार्क लगता चला गया। जहां जहां अधूरा रह गया वहां फिर दोबारा से, अगर वो फेल हो गए तो फिर, या फिर कॉम्प्लीमेंट्री, वो उसके बाद दोबारा से फिर आना पड़ता है कि भाई ठीक है, ये काम तो अधूरा रह गया था, ये काम आपका जैसे पूरा होगा वो सबकॉन्शियस उसको डिलीट कर देगा कि डन हो चुका है। तो जैसे आप पास्ट लाइफ देखते हैं, ऐसे क्या आप देख पाते हैं कि इस व्यक्ति का इस जीवन में कितना टाइम है? कैन यू सी द डेथ? एक्चुअली यस। यस, कैन यू सी माय डेथ? बट फिर कह रहा हूं, ये इंटरफेरेंस होता है।
प्रकृति की, उसके साथ मैं कह रहा हूं, मैं देख सकता हूँ, बट बताना अलाउड नहीं है। बहुत सीरियस है ये मैटर। क्योंकि अदरवाइज देखते हैं जी, कैसे देखते हैं वही हिप्नोसिस? देखो होगा, तरीका वही होगा। इट्स नॉट कि वन लाइन में मैं किसी को बता दूंगा तो इतने मर जाओगे, नहीं, नेवर। ये प्रकृति की तरफ से अलाउड नहीं है। एक पोर्टल है जिसको उन्होंने कार्मिक जोन में रखा हुआ है, उसे बंद ही करके रखा हुआ है। हालांकि मैं अपने गुरुदेव से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मुझे दिखा देते हैं, बट अलाउड नहीं है बोलना। सीक्रेटली, मतलब सीरियसली बोला जाता है कि नो, ये अलाउड नहीं है बोलना। क्योंकि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है। ये यमराज के जोन में आ जाती है वो चीज। उनका जो काम है उनको कर लेने दो। लोगों को बताना शुरू कर देंगे, लोग डर जाएंगे, फिर वो उनका करंट लाइफ इंपैक्ट होगा, कर्मा चेंज हो जाएंगे, जो कि फिर इंटरफेरेंस हो जाएगा। वो नहीं। इससे रैपिड फायर के पहले 2 मिनट आप मुझे बताइए, हम कभी कभी किसी टेम्पल में जाते हैं और वहां की घंटियां सुन के हमें रोना आता है, उसका क्या मीनिंग होता है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं या तो आप इन इष्ट या गुरु या भगवान या इस पर्टिकुलर जो मंत्रास बोले जा रहे हैं, आपने कभी डीप लेवल पर बहुत इमोशनल कनेक्टिविटी फील करी है। कुछ ना कुछ आपके अवचेतन मन में उसके साथ एक रेजोनेंस है जो उस जगह पर आपको फील हो रही है। वो रेजोनेंस की वजह से आप एकदम कनेक्ट कर पा रहे हो। ओके, वंडरफुल। ओके, संजीव जी बताइए, लाइव रिव्यू होता है या नहीं? यस और नो? डेफिनेटली यस। पेन पनिशमेंट है या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। सोल फैमिली कोइंसिडेंस या कॉस्मिक प्लानिंग? कॉस्मिक प्लानिंग। क्या आत्मा बिना बॉडी के एग्जिस्ट कर सकती है? यस। नेक्स्ट जन्म अर्थ पे ही होता है या कहीं और भी हो जाता है? कहीं पे भी हो सकता है। एनी अदर प्लैनेट? यस। यू मीन मार्स एंड जुपिटर्स एंड यहाँ? यस, इवन अदर गैलेक्सीज एज वेल। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, सीरियस बी प्लैनेट, ये सब मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ लोग हैं जो वहां से आए हुए धरती पर हैं अभी एक्टिव। जरूरी नहीं कि इन जो 9 प्लैनेट्स को हम जानते हैं केवल इतना ही है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। उस पूरे ब्रह्मांड में हमारा ये जो सोलर सिस्टम है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कि धूल के कण के बराबर भी नहीं है हमारी पूरी मिल्की वे। अर्थ भी और डेफिनेटली हर जगह पर अर्थ जैसे हम जैसे प्राणी हैं ये जरूरी नहीं है। डिफरेंट डायमेंशन में डिफरेंट टाइप के वो प्राणी जो है एग्जिस्ट करते हैं। कहीं पर हमने यूनिकॉर्न की दुनिया देखी है। यूनिकॉर्न की बनिया, एक्चुअली यूनिकॉर्न होता है वो एक सींग वाला जो है ना, वो वैसा हमने देखा है। कहीं पर अमीबा टाइप के प्राणी होते हैं जो बिल्कुल ना इनविजिबल टाइप के प्राणी होते हैं, ऐसे भी होते हैं। कहीं पर सिर्फ एनर्जी जोन में प्राणी होते हैं, मतलब दे आर समथिंग लाइक जैसे हमारे देवी देवता है, दिखते नहीं है वो, वैसे विजिबल कोई बहुत फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन ऐसा लाइट से बना हुआ शरीर होता है उनका। ऐसे भी होते हैं। एक सीरियस कुछ लोग आपको अर्थ पे भी दिखते हैं यहाँ पे। यस डेफिनेटली, दे आर जोन से हैं, उस जोन से आए हैं। यहाँ क्यों आएंगे वो? नहीं, यहाँ पर आए हैं वो किसी कारण से, उनको भी एक टास्क देके यहाँ भेजा गया है। इन्हीं को स्टार सीड बोलते हैं। इन्हीं को स्टार सीड बोलते हैं। वो दूसरे लोगों पे जो रही हुई आत्माएं हैं जिन्होंने एक सर्टेन लेवल पर अपने आप को अपग्रेड किया, उसके बाद वो इस धरती पर सर्व करने के लिए भेजी जाती हैं। कि इस समय धरती को वहां पर, उसको नीले प्लेनेट के नाम से जाना जाता है हमारी धरती को, तो बोलते हैं कि नीले प्लेनेट पर जाओ। एक प्लेडियन करके एक प्लैनेट्स का ग्रुप है, प्लेडियस करके। वो जो सोल ग्रुप है ना, वो हीलर्स का जोन है। तो वहां से जो आत्माएं इस धरती पर आती हैं वो यहाँ पर आकर लोगों को हीलिंग प्रदान करती हैं। पुणे में एक लेडी है जो एक्चुअली प्लेडियन से आई हैं। अच्छा। उनका मैं नाम ओपनली नहीं बोल सकता, उन्होंने मना किया, लेकिन उनका नाम अभी प्रिया के नाम से बोला हूं फॉर एग्जांपल। तो प्रिया जी जो हैं वो पुणे की रहने वाली, वो एक हीलर हैं, लोग आई हैं प्लेडियस से। यहाँ पे लोगों, यहाँ पर आम लोगों के लिए एक सामान्य इंसान की तरह वो सेवा कर रहे हैं, लेकिन इतनी जादुई शक्ति है, जैसे काइंड ऑफ ना कर दिया तो फिर हील हो गया बंदे की अंदर तक जाके। तो इन्होंने उस लेवल पर सीखा हुआ है। वो जो नॉलेज का लेवल है, वो जो एनर्जी का लेवल है, इतना हाई है कि इन्होंने वहां सीखा हुआ है। जब वो अपग्रेड हो जाती है उस लेवल पर, तब उनको वो अपने आप को पेश करते हैं कि अगर संसार में कहीं और सेवा हो तो मुझे बता देना। एंड देन द काइंड ऑफ इस समय ब्लू प्लेनेट हमारा लाइमलाइट में है, क्योंकि हम एक अपग्रेडेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो इस तरीके से उनको भेजा जाता है। कि मैंने अभी पीछे एक वीडियो में भी बोला था कि जब मेरी सोल इस धरती पर आई थी 75 में, तो उस समय भी बहुत सारी सोल्स को मेरे साथ भेजा गया था। 75 सोल मेरे साथ आई थी। तो उनको भेजा गया, उनको अलग अलग जोन में बिठाया गया, और सबका एक समय आने पर ये अपने अपना कार्य कर रही हैं कनेक्ट होकर। कुछ सोल्स को 95 में भेजा गया 1995 में, जो अब 26 में जाकर इनके 31 ईयर्स पूरे हो गए, लगभग 31 ईयर्स के आसपास। ये लोग फिर मिलके अपना काम करेंगे आगे चल के, मतलब दे विल बी कंबाइंड।
तो ऐसे एक सोल ग्रुप भेजे जाते हैं पृथ्वी के कल्याण के लिए। वंडरफुल। ये स्टार सीड कहलाते हैं आमतौर स्टार पे। सीड्स। जी। ओके, वंडरफुल।